तो भाई आत्म साक्षात्कार क्या स्थिति है, अनुभूति कैसे हो जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक वीरान टापू पे चले जाओ और समुद्र के बीचों बीच, और टापू के ऊपर कोई भी नहीं है, जिंदा आदमी कोई नहीं मिलेगा आपको, एक आप अकेले रहोगे, तो आप कैसा महसूस करोगे। सोचो, थॉट्स किस चीज़ के होंगे। जाहिर सी बात है कि थॉट्स इस बात के होंगे आपको कि मुझे कैसे भी करके घर पहुंचना है और मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ हैं। और अगर आपको ये बताया जाए और ये सुनिश्चित हो जाए कि भाई कोई घर है ही नहीं कहीं पूरी दुनिया में, जो भी जितनी बड़ी दुनिया है ये टापू ही है और आप हमेशा से यहीं थे, तो फिर थॉट्स क्या रह जाएगा। क्या सारे संघर्ष रुक जाने चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के, सारी चीज़ों के हर तरीके के संघर्ष रुक जाएंगे हैं, अपने आप को संवारने के और भी जितने संघर्ष है कमाने के, हर तरीके के संघर्ष रुक जाएंगे। कुछ संघर्ष बने रह सकते हैं जिसमें शरीर को खाना देने का संघर्ष हो गया, या आप नई तरीके से यहाँ पे मैं घर कैसे बनाऊँ, टापू के ऊपर कैसे अपने शरीर को सुरक्षित रखूँ, ये सब संघर्ष बने रह सकते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार में क्या होता है ये है कि अगर उस टापू वाले आदमी को ये और पता लग चल जाए कि भाई आप ये जो बॉडी दिखाई दे रही है ये भी नहीं हो, तो फिर कौन सा संघर्ष रह जाएंगे, वो तो सारे ही संघर्ष रुक जाएंगे। फिर शरीर का ध्यान कौन रखेगा, तो शरीर का ध्यान एक स्वचालित शक्ति रख रही है, वो स्वचालित है, आपकी सेवक है। तो आत्म साक्षात्कार में आप अकेले अपने एक टापू पर रह जाते हो, दूर दूर तक कोई संसार नहीं है। तो चलते फिरते बात करते जीव भी ऐसे ही हैं जैसे पेड़ों से चलती हवा, उनकी ध्वनि, बात करने की ध्वनि भी ऐसी ही है जैसे पेड़ के पत्ते हिलने से ध्वनि होती है। सारी ध्वनि एक हो गई हैं। और आत्म साक्षात्कारी आदमी शरीर से मुक्त हो गया है। शरीर उसे पता चल गया है कि अब शरीर मैं नहीं हूँ, और ये पूरा टापू जो है एक यही है अनंत ब्रह्मांड के अंदर। धरती, स्पेस, अंतरिक्ष सब खत्म हो गया है, वही अकेला रह गया है। और ये इतनी ठोस शांति है कि ये शांति इसको कोई हिला नहीं सकता। अग्नि से ज़्यादा ज्वलंत है, दूध से ज़्यादा धवल है, इसको कोई हिला नहीं सकता। और क्योंकि ये शून्य है, यही लक्ष्य है, पता चल जाना।